18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है। सबसे पहले सदन में राष्ट्रगान हुआ, उसके बाद पिछले सदन के दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद पीएम मोदी ने लोकसभा सदस्य की शपथ ली। मोदी के बाद उनकी कैबिनेट के लोकसभा सांसदों ने शपथ ली। सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया और लंच के बाद सदन की कार्रवाई फिर शुरू हुई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम जब शपथ के लिए बुलाया गया तो विपक्ष ने नीट नीट शेम शेम बोलना शुरू कर दिया। विपक्ष नीट पेपर धांधली में उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है और संसद पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि देश चलाने के लिए सबकी सहमति जरूरी है। शुरू होने से पहले सदन में पीएम मोदी ने जो कहा, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देश को एक जिम्मेदार विपक्ष की जरूरत है। साथ ही उन्होंने इमरजेंसी की भी याद दिलाई। संसद में आज और कल नए सांसद शपथ लेंगे। इसके पहले भाजपा सांसद मेहताब को सोमवार सुबह 10 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू राष्ट्रपति भवन में मौजूद थे। तो फिलहाल आपको बता दें, जो राजनीति शुरू हुई है, सदन शुरू होने से पहले ही वहां पर इंडिया गठबंधन के तमाम नेता प्रोटेस्ट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन की किताब हाथ में लेकर के, हम रक्षा करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो दूसरी तरफ सदन शुरू होने से पहले पीएम मोदी इमरजेंसी की याद दिला चुके थे कि कल यानी 25 जून को 50 साल इमरजेंसी के होने वाले हैं। लोकतंत्र पर ये धब्बा है, ऐसा अब दोबारा नहीं होगा कभी। लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पीएम मोदी के इस आक्रामक रवैये के फौरन बाद जो रिएक्शन सामने आया है वो है राहुल गांधी का, मल्लिकार्जुन खड़गे का, जिन्होंने तमाम सारी बातें की हैं और उन्होंने कहा है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर टकराव की स्थिति है। यानी कि नीट पेपर एक है, पेपर लीक को लेकर टकराव की स्थिति बनेगी और कुछ ऐसे बिल हैं जो सरकार लाना चाहती है, उसमें जब सहमति की जरूरत पड़ेगी तब विपक्ष का रुख देखने लायक होगा। 18 वर्ष की आयु में हमारे यहाँ मताधिकार मिलता है। 18वीं लोकसभा भारत के अमृतकाल की इस लोकसभा का गठन वो भी एक शुभ संकेत है। साथियों, आज हम 24 जून को मिल रहे हैं। कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतंत्र लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार संविधान पर हमला करना चाहती है और ऐसा नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एनडीए के पहले 15 दिन में भीषण ट्रेन दुर्घटना, कश्मीर में आतंकवादी हमले, ट्रेनों में यात्रियों की दुर्दशा, नीट घोटाला, नीट पीजी का पेपर रद्द, यूजीसी नेट का पेपर लीक, दूध दाल गैस टोल और महंगे आग से धधकते जंगल, जल संकट और हीट वेव में इंतजाम न होने से मौतें हुई हैं। बैकफुट पर नरेंद्र मोदी बस अपनी सरकार बचाने में व्यस्त हैं। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार का संविधान पर आक्रमण हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है और ये हम किसी हाल में होने नहीं देंगे। इंडिया का मजबूत विपक्ष अपना दबाव जारी रखेगा, लोगों की आवाज उठाएगा और प्रधानमंत्री को जवाब देने। श्री धर्मेंद्र प्रधान
ये तमाम तस्वीरें आज की सदन की हम आपको दिखा रहे हैं कि सदन के अंदर और सदन के बाहर विपक्ष और सत्ता पक्ष का किस तरीके का आज टकराव की स्थिति बनी रही है। जब धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने जा रहे थे तो नीट नीट कहकर और शेम शेम कहकर विपक्ष जो है आवाज लगा रहा था। उसके अलावा सदन के बाहर जो आज देखा गया कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन जो है किताब लिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेस्ट कर रहा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएंगे, किसी को इस पर आक्रमण नहीं करने देंगे। वैसा ही रिएक्शन राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर भी दिखा है और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भी तमाम बातें कही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की है कि कब तक आपातकाल के नाम पर अपनी हुकूमत चलाते रहेंगे नरेंद्र मोदी। क्योंकि देखिए जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर संविधान पे कर रहे हैं वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद। संदेश जाएगा, हमारा संदेश जा रहा है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती। ये देखिए